खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 और वरुण ने भी काफ़ी कमाल करके आए हैं वहाँ पे केप टाउन में। तो कैसी रही जर्नी? जर्नी बेटर देन एक्सपेक्टेड गई। मैंने सोचा था कि जाएंगे स्टंट करेंगे और आ जाएंगे, पर वहाँ पे इतने अमेजिंग लोग मिले और जो स्टंट का जो क्वालिटी था, मतलब टीवी में अलग लगता है और जब करते तो अलग लगता है। इतना बड़ा स्केल, चौपड़ जा रहा है, गाड़ियाँ उड़ रही है, चीता भाग रहा है, लायन दिख रहा है। मतलब मैंने लायन कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में, वो सामने था मेरे। इतनी अलग अलग चीज़ें मैंने 40 डेज़ में कभी नहीं की। सो बेस्ट एक्सपीरियंस। रोहित शेट्टी भी वहाँ पर थे, मतलब फिल्मों में उनके गाड़ियाँ उड़ते देखी थी, और फिर जब सामने देखी तो क्या था रिएक्शन सबके, क्या थे आप लोगों का, कितना अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बताओ। हम तो चलो काफ़ी एक्साइटेड थे बिकॉज हम पहली बार देख रहे थे, पर रोहित सर ने इतनी बार देखा है, पर स्टिल ही हैड दैट फेस कि यू नो व्हाट, मेरा स्टंट कंप्लीट हो रहा है, मेरा स्टंट अच्छा हो रहा है, मेरा स्टंट ये लोग कर पा रहे हैं। तो दैट हैप्पीनेस इज स्टिल देयर। ही लव्स हिज आर्ट एंड हिज डायरेक्शन विजन सो मच कि वो देखते हैं कि गाड़ी उड़ी, अच्छा एक फ्लिप मारो, वो मज़ा आ गया। तो स्टिल दैट एक्साइटमेंट इज देयर। अब जब होस्ट में इतनी एक्साइटमेंट है तो फिर कंटेस्ट में तो अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी। किस चीज़ का डर था और जो निकल गया, अब आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए पहले और बाद में? निकला तो कोई डर नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। पहले डर था सांपों का, और सांप ज़रूर मिले मुझे। मैंने वहाँ पर हर चीज़ ट्राई करी जो भी खतरों के खिलाड़ी में होता है ना, बोलो पानी, शॉक, अंधेरा, सब सब ट्राई किया मैंने वहाँ पर। सांपों का बहुत डर था मुझे, और वहाँ जाके थोड़ा सा कम हुआ उस मोमेंट के लिए। अभी आप मुझे बोलोगे सांप पकड़ो, मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं भाग जाऊँगा। तो मेरा डर कम नहीं हुआ। आई थिंक मैं 2-3 डर और लेके आया हूँ वहाँ से। अजीब अजीब जब कीड़े फेंके गए, मुझे नाम भी नहीं पता उनके, शक्लें भी याद नहीं है, पर मुझे पता है स्मेली थे और गंदे थे। तो वो डर है। ठंडे पानी का डर हो गया मुझे, शॉक का डर हो गया मुझे, गर्म धूप, प्रॉपर गर्म धूप का डर हो गया मुझे। तो बहुत सारे डर लेकर आ गए हो आप, छोड़ के नहीं आए हो वहाँ पर? बिल्कुल अपने साथ लेके आया हूँ, बैग के अंदर पैक करके। तो अब मतलब क्या सबसे सबसे ज़्यादा डरावना टास्क कौन सा था फिर, ज़रूर बताएं। मेरे अकॉर्डिंग हर टास्क डरावना था, बिकॉज क्या होता है ना कि मैं जैसे इंसान हूँ, मैं सोचता हूँ कि सिंपल लग रहा है, पर वॉट इफ यहाँ गलती हो गई तो हार जाएंगे, हार के तो घर चले जाएंगे। तो मेरे लिए हर टास्क के पहले था कि अच्छा इसमें ना ये गलती हो सकती है, ये गलती होगी तो फिर मैं घर जा सकता हूँ। तो मेरे लिए हर स्टंट मुश्किल था। काफ़ी दोस्ती हुई है वहाँ पर। अनुष्का के बड़े भाई, मतलब आप लोगों ने उसे छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है हमेशा, और हम लोग रोज़ इंस्टा देखते थे, काफ़ी मस्ती करते हुए आप लोग जाते थे। बहुत बहुत मस्ती की हमने। हमारे पास ना क्या था कि पैंडेमिक का टाइम था, और हमने कोविड प्रोटोकॉल में फॉलो किए थे। तो फिर हमारा ये था कि होटल से बस में बैठे, बस से लोकेशन गए, लोकेशन से वापस बस, फिर बस से वापस ये। तो हमारे पास जो टाइम था मस्ती करने का वो बस में ही था। तो बस में हम लोग गाने सुनते थे, मस्ती करते थे। अनुष्का से मैंने कम से कम, अगर बस की जर्नी 2 घंटे की, 2 घंटे आके बात की, 2 घंटे जाने में बात की कि लाइफ में क्या होता है। फिर उसकी लाइफ स्टोरीज में कि शी इज़ बीन वर्किंग एवर सिंस शी वाज 9 इयर्स ओल्ड। तो उसने बहुत मेहनत की लाइफ में, और उसकी वजह से उसने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की जो इस बार उसने खतरों के खिलाड़ी भी एक्सपीरियंस की है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो जर्नी पे कितना कुछ सीख के गई, मैं उसको मिला। एंड वेरी हैप्पी। आई जस्ट वांट कि वो जर्नी में, वो लाइफ में अच्छा करते रहे, एंड उसको सब मिले लाइफ में। आई एम लाइक वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर। मुझे लगता है मेरी छोटी बहन है। अच्छा, और कौन कौन था जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स टाइप लग रहे थे कि हर टास्क एकदम दिलेरी से कर लेते? तो जब मैं शो पे आने वाला था, जब मुझे पता लगा कि कौन कौन आने वाला है, तो मुझे लगा कि मेरे टक्कर में कोई नहीं होगा, बिकॉज मैं बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मैं ये, मैं वो, मेरे में पैशन, मेरे में ये। जब मैं विशाल भाई को मिला एयरपोर्ट पर, मैंने बोला ओह यार ये तो मेरे तरह ही है, हमारी हाइट सेम, हमारा पैशन सेम, हमारा जुनून सेम। मैंने बोला मैं क्या करूँगा यार, ये तो बहुत मुश्किल है। तो उनको और से टक्कर शुरू हो गई थी। मैंने उनको बोला, ऑब्वियसली वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मैंने उनको बोला यू नो व्हाट, मैं जब यहाँ पर आया था ना तो इतना डर नहीं था कि कंटेस्टेंट कौन आने वाले, पर आपको देख के ना मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया कि हाँ यार मेरा भी यही मन हो रहा है कि तेरे को बताओ कि मुझे तेरे से भी डर लग रहा है। तो हमारा एक ब्रदरहुड भी था, पर कंपटीशन भी बहुत तगड़ा था। जब जब हम लोग भिड़े हैं ना, घमासान युद्ध हुई है। रियलिटी शोज एक के बाद एक, और इसके बाद अब क्या वेब सीरीज भी हो गया है, टीवी की तरफ कब रुख? मैं एक और वेब सीरीज़ करने वाला हूँ टीवी की। अभी पैंडेमिक चल रहा है अभी, और टीवी के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है हमको भी, और जो लोग बनाते हैं उनको भी। तो बिकॉज सिचुएशंस हमारे हाथ के अभी हाथ में नहीं है हमारे, अभी काफ़ी प्रिकॉशंस और लेने हैं, काफ़ी चीज़ें और बेटर होनी है। तो आई थिंक शॉर्ट फॉर्मेट वेब सीरीज़ में की तरफ जाऊँगा, और मैं 2 महीने और फिर स्टार्ट हो जाएगा मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट।
अच्छा, दिव्या ने काफ़ी मिस किया। हम जब तुम केप टाउन में थे तब भी हमने बात की थी उसको, तो आने के बाद क्या 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 सरप्राइजेस, कितने गिफ्ट्स सारे देखे? तो मैंने तो दिव्या के लिए बहुत गिफ्ट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे थे। मैंने बोला कि मैं ही छोड़ के गया था उसको 40 दिन के लिए, तो मुश्किल में बैग वैग लेके गया था। पर उसने घर को घर के तरह ही रखा, मतलब कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि एकदम साफ रहे घर में, अपने जाके बिस्तर में सो जाऊँ, तो न्यू बेड शीट्स एंड शी यूज्ड टू बी लाइक कि तुम लेटे रहो, तुम सो जाओ, आराम करो, 7 दिन तुम आराम करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन मुझे अभी भी याद है कि मैं वापस आने के बाद 7 बजे उठ गया और ना अपने जूते की तरफ गया मैं पहनने के लिए। बोली क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि कुछ नहीं, स्टंट नहीं है आज। इतना हम यूज्ड टू हो गए थे ना, तो उसने मुझे ऐसे रूटीन में लाया कि कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, कोई कीड़े मकोड़े फेंके नहीं जाएंगे तुम पे, तुमको पानी में नहीं फेंका जाएगा अभी और तुम आराम कर सकते हो। तो फिर उसने मुझे वापस घर वाली फीलिंग दी। क्या कहोगे अपने फैंस से जो इस जर्नी के लिए खतरों के खिलाड़ी? फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले रियलिटी शोज़ करे और अच्छे करे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन अ रियलिटी शो। तो ज़रूर देखिए 17 जुलाई को 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स। हमने बहुत मेहनत से शो बनाया और पैंडल पे शो बनाया हमने, तो सबको प्यार दीजिए एंड सेफ रहिए। थैंक यू।